हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों। गुड्डू और दादी घर वापसी कर चुके हैं और हम भी आ गए हैं हमारी पुरानी दिनचर्या में। तो वापस से व्लॉग भी उसी अनुसार होने वाले हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही सबसे पहले समशीतोष्ण अवस्था में तांबे के पात्र में रखा जल ग्रहण करते हैं और हो जाता है हमारा पाचन तंत्र सक्रिय। अब शहर के अनुसार वस्त्र धारण कर हम निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर, जिसमें पिछले काफी दिनों से हमारे साथ गुड्डू भी जाता था। शीतलता, सुकून और शांति सुबह के इस वक्त को बेहद खास हमारे लिए बना देती है, क्योंकि बाकी पूरे दिन तो यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ भाड़ यहाँ रहती है। किंतु सुबह का यह समय पूरे दिन के कौतूहल की एक लंबी खामोशी में समेटे हुए होता है। प्रदूषण का स्तर कुछ कम महसूस हो रहा था, वरना आंखों की जलन तो इस समय जानलेवा रूप धारण कर लेती है। दिवाली भी नजदीक आती जा रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं इस हफ्ते की छुट्टियों में कहाँ जाएं। खैर, ये सब विचार मन में लिए हम आ पहुंचते हैं वापस घर। आते ही कुछ देर आराम कर स्नान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अस्पताल का समय हो चला था। अब नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर आरंभ कर देते हैं सुबह का लाइव वीडियो सेशन, जिसमें हम आयुर्वेदिक दवाइयों व अन्य बीमारियों पर जानकारी साझा करते हैं। यदि आपके भी सेहत से जुड़े सवाल हैं तो आप आदि योगी आयुर्वेदा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर सुबह के लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। इसके बाद खोल देते हैं अपना अस्पताल और ग्रहण करते हैं थोड़ा सा निम्बादी चूर्ण, जो कि पित्त दोष को कुछ आराम देने में सहायता करेगा। यूरिक एसिड त्वचा के रोग से ग्रस्त लोग भी इसका सेवन 1 महीने तक लगभग कर सकते हैं, 3-3 ग्राम सुबह शाम साधारण पानी के साथ। अब 2 दिन की छुट्टी थी तो ढेर सारी दवाइयां आ चुकी थी। आशीष आते ही उन दवाइयों को उनके स्थान पर स्थापित करना आरंभ कर देता है। यह भी काफ़ी थका देने वाला काम रहता है। अब सुबह के भोजन में होने वाली थी सब्जियां। ध्यान रहे, यदि आप कच्ची सब्जियों का भी सेवन करते हैं तो खाने से पहले कम से कम उन्हें 20-30 मिनट तक पानी में छोड़ दीजिए, ताकि अतिरिक्त गंदगी दूर हो सके। अब सब्जियों को एक तरफ साफ कर उबलना रख देते हैं अपने स्टीमर में, जो कि इन्हें पकाने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का समय लेता है। तभी आप पहुंचते हैं हमारे दोनों ही प्रियजन, जो कि शायद बाजार से लौटे थे, और इनकी मुस्कान की चमकान तो सुबह सुबह देखते ही बनती है। अब हमारी प्यारी बहन फरमाइश करती है थोड़ी इलायची वाली चाय की, किंतु दुविधा यह थी कि दूध खत्म हो चुका था। तो अब हम उसकी इसी इच्छा की पूर्ति हेतु निकल जाते हैं दूध खरीदने के लिए। जल्दी जल्दी में अस्पताल बंद करना भी भूल गए थे। खैर कोई बात नहीं, वापस जाकर कर ही देंगे। अब दूध खरीद कर आ जाते हैं वापस घर, और शुरू हो जाता है चाय बनाने का सिलसिला, जो कि हमें अपनी बनाई ही पसंद आती है। यदि आप रोज चाय पीने के आदी हैं तो कोशिश करें इसे बिना चीनी के ही पिएं, ताकि अतिरिक्त नुकसान से बचा जा सके। अब चाय बनी ही थी कि बहन के क्लिनिक पर मरीजों की भीड़ लग चुकी थी, अतः उसे भी जल्दी से अपनी चाय खत्म कर जाना पड़ा और समय हो चला था हमारा आराम फरमाने का। अब वापस आ ही रहे थे कि हमारा ध्यान जाता है हमारे प्यारे पेड़ पौधों पर, जिन पर काफ़ी धूल जमा होने लगी थी। तो पहले थोड़ा इन्हें नहलाने का विचार करते हैं। अब आज की पूरी शाम होने वाली थी खरीदारी के नाम, क्योंकि आने वाले समय में कुछ खास मित्रों की शादियों में हमें जाना। कपड़ों की खरीदारी में हम कुछ खास अच्छे हैं नहीं, तो दोनों ही प्रियजनों को विशेषज्ञ के रूप में साथ ले जाना उचित समझते हैं। अब सीधा पहुंचते हैं कपड़ों की दुकान पर, जहां दुविधा यह थी कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या लिया जाए क्या नहीं। अब इसका फैसला हम छोड़ देते हैं हमारी प्यारी बहन पर, जो कि हमसे भी ज़्यादा दुविधा में मालूम पड़ रही थी, क्योंकि समझ उसे भी कुछ नहीं आ रहा था। उसने भी शायद यह खरीदारी पहली बार की है। अब जैसे तैसे कपड़ा खरीद लेते हैं और बारी आती है उसे सिलवाने हेतु नाप देने की। अब कपड़े सिलने की व्यवस्था भी हमें यहीं मिल जाती है। यहाँ हमें एहसास होता है कि हमें कुछ ना कुछ वजन कम कर लेना चाहिए, तो कल से व्यायाम शुरू। इसके बाद खरीदनी थी हमें बहुत सी हरी सब्जियां, क्योंकि अगर जाने में वहां देर हुई तो सब्जियां मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सीधा आ जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ और ख़रीद लेते हैं ढेर सारी हरी सब्जियां। शायद 2 दिन का काम इतने में चली जाए, क्योंकि अब घर पर खाने वाला मैं अकेला शख्स हूँ। अब खरीदारी पूरी हो चुकी थी, बारी थी घर वापसी की। त्योहार के आसपास शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। बस इसी खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए आप पहुंचते हैं वापस घर, और फिर चलता है वार्तालाप का एक लंबा दौर। इसी बीच हम प्यारे पूची के साथ खेल भी लेते हैं। बड़ा शैतान है ये भी। देर होने लगी थी तो समय था दोनों को अलविदा कहने का, क्योंकि हमें भी सुस्ताने की इच्छा होने लगी थी, वरना अगला पूरा दिन अस्त व्यस्त होने लग जाएगा। अतः सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भी हम ग्रहण कर लेते हैं, ताकि उत्तम शारीरिक शुद्धि की स्थापना हो सके। और यहीं समाप्त करेंगे आज के इस लंबे चौड़े दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।